बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या आप वन पेपर एमसीक्यूज़ में कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ के हवाले से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको तमाम शॉर्टकट कीज़ ए से लेकर जी तक आपके साथ शेयर की जाएगी। आपने तमाम शॉर्टकट कीज़ को एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में नोट्स बना लेने हैं ताकि वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए ये आपके पास डेटा मौजूद। सबसे पहली शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल ए है और कंट्रोल ए जो है दीज टू कीज विल सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट्स। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं या आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको अगर तमाम होल डेटा को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल ए इसका यूज़ करेंगे तो वो तमाम डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल बी है और कंट्रोल बी के हवाले से कई बार पास पेपर में ये पीपीएससी के एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ बन चुका हुआ है। कंट्रोल बी जो है ये बोल्ड हाईलाइटेड टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं या किसी वर्ड्स को बोल्ड करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी यूज़ करना होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल सी है। आप एमएस एक्सेल पर काम कर रहे हैं या एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी यूज़ होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल डी है। कंट्रोल डी जो है बुक मार्क एंड ओपन वेब पेज आर ओपन फाउंड विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल डी जो शॉर्टकट की है इसके दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक, अगर आप वेब पेज पर बुक मार्क ओपन करना चाह रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं वेब पेज पर, और इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहे हैं तो उसमें फाउंड विंडो को ओपन करने के लिए भी कंट्रोल डी यूज़ होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस ई है। ये भी कई बार पास पेपर में इसका शॉर्टकट कीज़ के हवाले से क्वेश्चन बन चुका हुआ है। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई जो है ये सेंटर टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, यानी किसी भी अगर आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, टेक्स्ट आपका राइट साइड पर है या लेफ़्ट पर है या आप उसको दरमियान में लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल ई, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल ई यूज़ करेंगे तो वो सेंटर पर टेक्स्ट आ जाएगा जितना भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में तमाम कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए, इसी तरह पाकिस्तान हिस्ट्री 1947 से लेकर 2025 तक, 1905 से लेकर 1947 तक, और इसी तरह जो इस्लामिक स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी, हाँ वो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में हो या वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मुकम्मल लेक्चर हो, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हो या वो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, तमाम एमसीक्यूज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एफ है। कंट्रोल प्लस एफ जो होता है ये ओपन फाइंड विंडो, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए विंडो में या किसी भी आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं वर्ड पर, एक्सेल पर, वहाँ फाइंड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ की शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है कीबोर्ड पर। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस जी है। कंट्रोल प्लस जी की शॉर्टकट की जो है ओपन फाइंड इन अ ब्राउज़र एंड वर्ड प्रोसेसर्स। ब्राउज़र और वर्ड प्रोसेसर्स में फाइंड करने के लिए किसी चीज़ को कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एच है। इसको कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस एच जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करें, ओपन, डिफाइंड एंड रिप्लेस इन नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्डपैड। कंट्रोल प्लस एच जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड, नोटपैड में किसी चीज़ को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस आई है। कंट्रोल प्लस आई जो है ये शॉर्टकट की जो है इटैलिसाइज टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है। ये कई बार पास पेपर में इसका क्वेश्चन भी बन चुका हुआ है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस जे है। कंट्रोल प्लस जे जो शॉर्टकट की है व्यू डाउनलोड्स इन ब्राउज़र
एंड सेट जस्टिफाइड अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ब्राउज़र में अगर कोई चीज़ डाउनलोड की है तो उसके व्यू के लिए इसके साथ साथ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहे हैं और आपका जितना भी टेक्स्ट या सेंटेंसेस या जो आपने पैरा उसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसकी अलाइनमेंट के लिए, उसको तरतीब देने के लिए उसको, तो आप ये Ctrl+J यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+K है। Ctrl+K जो है क्रिएट अ हाइपर लिंक फॉर द हाईलाइटेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड मैनी HTML एडिटर्स। इसके हवाले से जो वन पेपर MCQs में क्वेश्चन बनता है वो हाइपर लिंक का सवाल बनता है कि हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो वो Ctrl+K है। हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप काम कर रहे होते हैं उसके टेक्स्ट को हाईलाइटेड करने के लिए जो Ctrl+K यूज़ होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है Ctrl+L है। Ctrl+L शॉर्टकट की जो है ये सिलेक्ट एड्रेस बार इन अ ब्राउज़र आर लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर। अगर आप किसी ब्राउज़र में वर्क कर रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए, उसके एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं MS वर्ड पर, तो उसकी लेफ़्ट अलाइन के लिए ये Ctrl+L यूज़ होता है। अगर आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर Ctrl+L यूज़ करते हैं तो जो टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट साइड पर उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। Ctrl+M जो है इंडेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्राम्स। यूँ कह लें कि ये आम तौर पर जो इंडेंट पैराग्राफ के लिए ये यूज़ होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+N है और Ctrl+N क्रिएट अ न्यू पेज और डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर आप न्यू कोई पेज बनाना चाहते हैं तो Ctrl+N आप उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+O है। ओपन अ फाइल इन मोस्ट प्रोग्राम्स। ज़्यादा प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस के लिए उसको फाइल करने के लिए उस फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो Ctrl+P है। ओपन अ प्रिंट विंडो टू प्रिंट द पेज। किसी भी पेज पर अगर आप काम कर रहे हैं उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट लेने के लिए जो प्रिंटर से उसको Ctrl+P शॉर्टकट की कीबोर्ड की यूज़ करेंगे प्रिंट लेने के लिए। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है। Ctrl+R जो है रीलोड पेज इन अ ब्राउज़र। किसी भी ब्राउज़र में अगर आप काम कर रहे हैं उस पेज को रीलोड करने के लिए, और इसी तरह जिस तरह आपने Ctrl+L हमने भी पढ़ा था कि लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, इसमें जो है राइट अलाइन टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R जो है ये शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S जो है सेव द डॉक्यूमेंट और फाइल। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं या किसी फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होगी कीबोर्ड की वो Ctrl+S है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+T है। Ctrl+T शॉर्टकट की जो है क्रिएट अ न्यू टैब इन अ इंटरनेट ब्राउज़र और एडजस्ट टैब्स इन अ वर्ड प्रोसेसर। अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं और आप एक नया टैब ओपन करना चाहते हैं तो आप प्लस पर क्लिक करने की बजाय Ctrl+T यूज़ करें तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसके टैब्स को एडजस्ट करने के लिए Ctrl+T यूज़ शॉर्टकट की यूज़ होती है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है इसका भी MCQs कई बार पास पेपर में बन चुका हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है Ctrl+U। Ctrl+U जो है ये अंडरलाइन करने के लिए, अगर आप किसी भी फाइल पर वर्क कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, तो उसको अंडरलाइन करने के लिए कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की यूज़ होगी वो Ctrl+U है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V है। Ctrl+V जो पेस्ट एनी टेक्स्ट आर एंड अदर ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड। किसी भी टेक्स्ट को जो आप Ctrl+C से कॉपी करते हैं, उस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद जहां आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+Shift+Tab है। ये तीनों शॉर्टकट की जो है विल गो बैकवर्ड्स राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+W है। Ctrl+W जो है क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउज़र और क्लोज डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड।
अगर आप किसी भी MS वर्ड पर काम कर रहे हैं या किसी ब्राउज़र पर आपने टैब को ओपन किया हुआ है तो उसको क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W आप यूज़ करेंगे, वो ब्राउज़र का टैब क्लोज हो जाएगा। इसी तरह वो वर्ड की फाइल जो ओपन होगी वो भी Ctrl+W से उसको आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो वो Ctrl+X है, ये भी कई बार पास पेपर में इसका MCQs बना हुआ है। कट सेलेक्टेड टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अगर आप काम कर रहे हैं या आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं, आप उस टेक्स्ट को कट करना चाह रहे हैं, वहाँ से कट कॉपी नहीं करना चाह रहे बल्कि आप उसको कट ही करना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके Ctrl+X शॉर्टकट की कीबोर्ड की यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो कट हो जाएगा। और जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाकर Ctrl+V शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो वहां वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+Y है। दीज कीज विल रीडो एनी अनडू एक्शन। इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि आप अगर वर्ड पर काम कर रहे हैं तो आप एक वर्ड को ज़्यादा मरतबा दोबारा अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको दोबारा यूज़ करने के लिए Ctrl+Y यूज़ करेंगे। एक वर्ड को अगेन यूज़ करने के लिए, उसको बार बार यूज़ करने के लिए Ctrl+V का शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+End है। Ctrl+End शॉर्टकट की जो है मूव्स कर्सर टू द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ एंड ऑफ द लाइन। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वर्क कर रहे हैं तो आप उस कर्सर को एंड पर लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+End यूज़ करेंगे तो वो कर्सर जो है वो एंड पर चला जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Z है। Ctrl+Z प्रेसिंग दीज टू कीज विल अनडू एनी एक्शन। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, अगर आप MS वर्ड पर वर्क कर रहे हैं और आपसे कोई पैराग्राफ वर्ड उससे क्लियर हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो उसको आप अगेन एक्शन को दोबारा यूज़ करने के लिए आप Ctrl+Z यूज़ करेंगे तो वो आपका जो क्लियर हो चुका डेटा या डिलीट हो चुका होता है MS वर्ड पर कोई भी की यूज़ करने से तो वो दोबारा आपका डेटा वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Escape है। ओपन द विंडो स्टार्ट मेन्यू, किसी भी विंडो में अगर आप स्टार्ट मेन्यू यूज़ करना चाहते हैं, स्टार्ट मेन्यू से अपनी ऐप्स या कोई भी सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो Ctrl+Escape ये शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे। लास्ट जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Tab है। स्विच बिटवीन ओपन टैब्स इन ब्राउज़र और अदर टैब प्रोग्राम। आप गूगल क्रोम पर अगर वर्क कर रहे हैं, आपने 3-4 टैब ओपन कर लिए हैं और आप चाह रहे हैं आप पहले वाले टैब पर आ जाएं तो आप Ctrl+Tab का यूज़ करें। अगर आप सेकंड वाले यानी आप जितनी बार उसको प्रेस करते जाएंगे तो आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप Ctrl+Tab से कीबोर्ड पर ये शॉर्टकट की यूज़ करके तमाम टैब को यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी Ctrl+ के साथ इंपॉर्टेंट की सी जो वन पेपर MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके आपने नोट्स ज़रूर बनाने। अगर आपको वन टाइम वीडियो वॉच करने पर समझ नहीं आती तो आपने सेकंड बार थर्ड बार इस वीडियो को वॉच करना है और इसके नोट्स आपने ज़रूर बना लेने हैं ताकि जब आपने अगेन पेपर के वक्त इसको आपने रिपीट करना हो तो वो आपके लिए इसको रिपीट करना आसान हो। और इसी में Ctrl+ की जो शॉर्टकट कीज़ के हवाले से MCQs बनते इसी में से बनते हैं। इसके साथ साथ फंक्शनल कीज़ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, वो भी हम आपके साथ जितनी इंपॉर्टेंट की है वो शेयर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।